नमस्कार, मैं जनता श्रीओम गौतम। और जिस तरीके से आज हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई थी कंगना रनौत के मामले में कि किस तरीके से बीएमसी ने तमाम नियमों को, तमाम परंपराओं को, तमाम जो प्रोसीजरल एक कानून बना हुआ उसको दरकिनार करते हुए बीएमसी ने अपना बुलडोजर चलाया, अपने हथौड़े चलाए और उसका खामियाजा एक नागरिक को यानी कि कंगना रनौत को भुगतना पड़ा। ये कहा था वीरेंद्र सराफ ने, जो कि कंगना रनौत की तरफ से पैरवी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत की तरफ से इस मामले में पैरवी कर रहे प्रदीप थोराट और बीएमसी की तरफ से एसपी चिनाई ने भी तमाम सारी बातें कही और हर दलील के माध्यम से चिनाई ने बीएमसी की कार्रवाई को जायज़ ठहराने की कोशिश की। लेकिन वीरेंद्र सराफ ने जिस तरीके से चीज़ों को विस्तार पूर्वक रखा और तमाम मामलों का हवाला दिया, उसके बाद कोर्ट ने कई बार बीएमसी को फटकार लगाई और संजय राउत के लिए भी कड़ा संदेश कोर्ट दे चुका है। कोर्ट ने पूछा है कि संजय राउत ने क्या कहा था। इसको लेकर वीरेंद्र सराफ ने वो क्लिप सुनवाई जिसमें संजय राउत ये कहते हुए नजर आ रहा है कि उस हरामखोर लड़की को तो सबक सिखाना पड़ेगा। इसको लेकर जस्टिस कठवालिया ने ये पूछा कि ये हरामखोर का मीनिंग क्या होता है और वीरेंद्र सराफ ने कहा कि उन्होंने इसका मीनिंग बताया है नॉटी। तो इस पर कठवालिया ने पूछा कि नॉटी का क्या मतलब होता है। वैसे हमारे पास डिक्शनरी रखी हुई है, हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि इन शब्दों के मीनिंग क्या हैं। और उससे पहले जिस तरीके से एक और टिप्पणी की थी जस्टिस छागला और जस्टिस कठवालिया ने कि संजय राउत जिस तरीके से चाहते थे, क्या उसी तरीके से कंगना रनौत का घर तोड़ा गया था। इसको लेकर एसपी चिनॉय ने यह कहने की कोशिश की कि जिस तरीके से ये आरोप लगाया जा रहा है, ट्वीट किया गया था और ट्वीट के बाद संजय राउत की टिप्पणी आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा था जिस पर संज्ञान लिया गया और संज्ञान लेकर उसको तोड़ा गया। इतना कहने पर दोनों जजेस ने बीएमसी को निशाने पर लिया और पूछा कि इसका क्या सबूत है कि बीएमसी ने वहाँ कोई निर्माण देखा था। इसको लेकर बीएमसी की तरफ से कहा गया कि इसके फोटोग्राफ लिए गए थे और वो फोटोग्राफ एक कर्मचारी के मोबाइल में थे। इस मोबाइल को कोर्ट की तरफ बढ़ा दिया गया, जिसके बाद जस्टिस छागला ने कहा कि हमें मोबाइल की ज़रूरत नहीं है बल्कि उस फाइल की ज़रूरत है, उन फोटोग्राफ्स की ज़रूरत है जिसमें ये दिखाई दे रहा हो कि वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था। इसको लेकर वीरेंद्र सराफ पहले ही कह चुके थे कि वहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा था, जो कुछ हुआ था वो पहले हो चुका था। लेकिन उसके बावजूद इस पूरे मामले में संजय राउत और शिवसेना की धमकी के बाद कंगना रनौत को निशाना बनाया गया, जो कि सीधे तौर पर कानून का एक दुरुपयोग था। ये सीधे तौर पर सत्ता का दुरुपयोग था जिसका खामियाजा एक नागरिक को भुगतना पड़ा। इस पर एसपी चिनाई ने कहा कि यहाँ पर कानून के दुरुपयोग की बात करना गलत है, वहाँ गलत निर्माण था और इसका नोटिस भेजा गया था। इस नोटिस की बात पर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया और सीधे तौर पर पूछा कि ऐसे कितने मामले हैं जिनमें बीएमसी अब तक नोटिस दे चुकी है और कई मामलों में तो कोर्ट भी कह चुका है कि वहाँ पर डिमोलिशन करना चाहिए। लेकिन ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिनमें बीएमसी ने अभी तक इतनी तेज़ी के साथ कोई डिमोलिशन नहीं किया है। इसको लेकर डॉक्टर वीरेंद्र सराफ ने एक लिस्ट भी उपलब्ध कराई, डिटेल भी उपलब्ध कराई कि किस तरीके से बीएमसी ने 4 और 5 सितंबर को जो नोटिस दिए थे उनमें अभी तक तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि कंगना रनौत का जो नोटिस है वो 8 और 9 सितंबर का है, उसके बावजूद उस पर कार्रवाई हो गई। एक और हवाला दिया गया कोर्ट में कि 5 सितंबर के एक नोटिस पर 14 तारीख को डिमोलिशन की कार्रवाई की जाती है। यानी कि किसी को आप 7 दिन का समय दे रहे हैं, किसी को आप 10 दिन का समय दे रहे हैं, लेकिन कंगना रनौत को समय नहीं दे रहे। और जबकि मामला कोर्ट में भी था, उसके बावजूद उस मामले का इस तरीके से निपटान करना निश्चित तौर पर सवाल खड़े करता है और इसको देखे जाने की जरूरत है। डॉक्टर सराफ ने यह भी कहा कि किस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट के कई फैसले हैं और एक फैसला जो सनबीम का है वो सुप्रीम कोर्ट का भी है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि अगर इस तरीके की कार्रवाई की जाती है, अगर जो पीड़ित है उसको बचाव करने का रास्ता नहीं दिया जाता है, उसको जवाब देने का या सुधार करने का या उसको
अप्रूवल कराने का समय नहीं दिया जाता है तो निश्चित तौर पर जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको मुआवजा भी देना पड़ेगा। ये मुआवजे की बात इसलिए आई क्योंकि कंगना रनौत की तरफ से इस पूरे मामले में 2 करोड़ रुपए मुआवजा मांगा गया है, जो कि बीएमसी इसका विरोध कर रही है। बीएमसी का ये कहना है कि ये पूरा का पूरा मामला ही गलत है, ये याचिका सुने जाने योग्य नहीं है, चूंकि इस पूरे मामले में कंगना रनौत की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि वहां निर्माण हुआ था या नहीं हुआ था, कब हुआ था। कंगना रनौत को ये तो पता है कि सामाजिक तौर पर क्या हो रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अपने बंगले में उसने कहाँ पे टॉयलेट बना लिया, कहाँ पे बेडरूम को मिला लिया। इस तरीके की बातें एसपी चिनॉय की तरफ से की गई, लेकिन बार बार कोर्ट की तरफ से बीएमसी को फटकार पड़ती रही। बीएमसी को कोर्ट ने ये कहा कि जिस तरीके से आप त्वरित कार्रवाई यहाँ कर रहे हो, एक पूरी लिस्ट पड़ी हुई है जिसमें कोर्ट के भी निर्देश हैं, उन लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं की। और हमने शुरुआत में भी कहा था कि अगर इतनी तेजी के साथ मुंबई की इस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कार्रवाई की होती तो आज मुंबई बहुत सुंदर शहर बन चुका होता, या फिर जो छोटे मोटे अवैध निर्माण है उसके ऊपर कार्रवाई की होती तो मुंबई रहने लायक भी नहीं बचता। यानी कि सीधे तौर पर कोर्ट शुरू से लेकर अब तक इस मामले में बीएमसी को बार बार सवालों के माध्यम से फटकार लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कल के लिए जो कोर्ट ने कह दिया है कि अब अगली सुनवाई में संजय राउत के वकील प्रदीप थोरात को पक्ष रखना है और ये बताना पड़ेगा कि संजय राउत ने वो हरामखोर जो कहा था उसका असली मीनिंग क्या था, संजय राउत ने धमकी क्यों दी थी, संजय राउत ने ये कहा क्यों था कि कंगना रनौत को मुंबई में रहने का अधिकार नहीं है। ये मामला जिस तरीके से किरकिरी करा रहा है महाराष्ट्र सरकार की, बीएमसी की, संजय राउत की, उद्धव ठाकरे की, अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री है, इन सभी की बहुत ज़्यादा किरकिरी हो रही है। वजह यह है कि कोर्ट बार बार ऐसे सवाल पूछ रहा है जो सीधे तौर पर पूछे तो वकीलों से जा रहे हैं, लेकिन वो सवाल सत्ता में बैठे हुए, सत्ता को चलाने वाले सत्ताधीशों तक पूछे जा रहे हैं और उनका जो मायने है वो जनता की समझ में भी आ रहा है। शरद पवार ने इस मामले में शुरुआत में एक टिप्पणी की थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से शरद पवार ने इस पूरे मामले में बीएमसी का बचाव किया, वही काम कांग्रेसी नेताओं ने भी किया। कांग्रेसी नेता जानते हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बीएमसी उनके और उनके चहेतों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। शरद पवार को लेकर कंगना रनौत ने बयान भी दिया था और ये कहा था कि मैंने जो बिल्डिंग में फ्लैट खरीदे हैं जहां पर वो रहती है, वो फ्लैट मैंने शरद पवार के ही एक पार्टनर से खरीदे हैं। उसके साथ साथ कोर्ट ने आज एक और बड़ी बात पूछी कि जिस इलाके में आप तोड़फोड़ की बात कर रहे हैं उसी इलाके में करण जौहर का ऑफिस है, उसी इलाके में और भी कई सारे सेलिब्रिटीज़ के ऑफिस है। क्या आपने उनके घरों में जाकर, उनके ऑफिसों में जाकर ये चेक किया है कि वहाँ पर किसी तरीके का अवैध निर्माण है या नहीं है? इसको लेकर बीएमसी ने चुप्पी साध ली और बीएमसी ने कहा कि इसकी जानकारी अभी नहीं है। बीच में एक बार बीएमसी को फिर से शर्मिंदा होना पड़ा जब बीएमसी के अधिकारियों से, जो वकील थे बीएमसी के एसपी चिनॉय, वो खुसुर पुसुर करते हुए नजर आ रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। तब कोर्ट ने ये कहा कि ये खुसुर पुसुर बंद की जाए, हमें भी पता है कि आप लोग तैयारी करके नहीं आए हो, आप तथ्यों को नहीं जानते हो, चीज़ों को कैसे तोड़ना मरोड़ना है, इस बात की सलाह आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर पर यह पूरा मामला जिस तरीके से बीएमसी की गुंडागर्दी को उजागर कर रहा है, जिस तरीके से शिवसेना की तानाशाही को उजागर कर रहा है, शिवसेना के संजय राउत, उद्धव ठाकरे की जो फांसीवादी नीति है उसको उजागर कर रहा है और वो भी ऑन द रिकॉर्ड हो रहा है। ये बहुत बड़ी एक शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए थी शिवसेना के लिए, लेकिन शिवसेना इतनी बेशर्म हो चुकी है कि उसको इन चीज़ों से अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा वो दिखाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब कोर्ट संजय राउत के वकील से बार बार पूछता है कि उसने ऐसा क्यों कहा था, हरामखोर का क्या मतलब है, और हरामखोर को लेकर एक बात और कही गई प्रदीप थोराट की तरफ से कि यहाँ पर कंगना रनौत का नाम नहीं लिया गया है, हरामखोर लड़की कहा गया है। इसको लेकर कोर्ट ने ये पूछा तो क्या किसी भी लड़की को संजय राउत हरामखोर कह सकता है, जो कि एक अपमानजनक शब्द है। इसको लेकर पहले ही महिला आयोग आपत्ति जता चुका है। ऐसी
ऐसी स्थिति में संजय राउत के पास अब सिवाय माफी मांगने के कुछ भी बचा नहीं है। बीएमसी भी ये चाहती है कि किसी तरीके से मामला समाप्त हो जाए, क्योंकि अगर बीएमसी को 2 करोड़ रुपए जुर्माने की बात कोर्ट लागू कर देता है और कोर्ट ये कह देता है कि अगर ऐसा नहीं किया तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा एक झटका होगा बीएमसी के लिए, उद्धव ठाकरे सरकार के लिए। और यहाँ बार बार वीरेंद्र सर्राफ जो कि कंगना रनौत की तरफ से वकालत कर रहे थे, उन्होंने कहा भी कि यहाँ शिवसेना सीधे तौर पर इन्वॉल्व है, क्योंकि शिवसेना की पार्टी का ही मेयर है, शिवसेना का बहुमत है और शिवसेना की ही के जो महाराष्ट्र में सरकार है उसकी वजह से ही ये सारा का सारा खेल खेला गया है। यहाँ जिस तरीके से एसपी चिरॉय जो कि बीएमसी का वकील है, उसने ये कहने की कोशिश की कि कंगना रनौत अपने आप को सेलिब्रिटी दिखाकर इस तरीके की बातें कर रही है, जबकि गलती उसकी थी। इसको लेकर कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब आप तोड़फोड़ करने गए थे तो बहुत सारे पुलिस बल के साथ क्यों गए थे। इस पर बीएमसी की तरफ से कहा गया कि ये मामला स्पेशल था। तो कोर्ट ने पूछा तो क्या जो सेलिब्रिटी होते हैं या जो बड़े नाम वाले होते हैं उनके मामले आपके लिए स्पेशल है और आम नागरिक का मामला स्पेशल नहीं है। यहाँ जिस तरीके की जो सवालों के घेरे में बीएमसी आ गई है, उससे ऐसा लगता है कि जब कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा तो वो निर्णय कंगना रनौत के पक्ष में ज़्यादा झुकेगा, क्योंकि पूरी तरीके से कंगना रनौत का जो पक्ष है वो बीएमसी के ऊपर जो सवाल उठाए गए हैं वो वाजिब है, कानून के दायरे में है। और कोर्ट में जिस तरीके से कई केसेस को कोर्ट किया गया है, बॉम्बे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के केसेस को कोर्ट किया गया है, उन सभी में पहले निर्णय हो चुका है कि इस तरीके से अगर बीएमसी कार्रवाई करती है, कोई भी म्युनिसिपल बॉडी कार्रवाई करती है, पूरा मौका नहीं देती है विक्टिम को, तो ये कार्रवाई गलत मानी जाएगी और इसके खिलाफ कोर्ट एक्शन ले सकता है। अब कोर्ट का एक्शन क्या होगा ये तो अंतिम निर्णय में पता चलेगा, लेकिन कोर्ट में जिस तरीके से बीएमसी की किरकिरी हो रही है, संजय राउत को जवाब देना पड़ रहा है, बीएमसी अधिकारियों को जवाब देना पड़ रहा है, उससे उद्धव ठाकरे को भी ये समझ आ गया है कि इस तरीके से बदले की भावना का जो उनका एक हथकंडा था अब वो उनकी गले की हड्डी बनता हुआ फिर रहा है। और उनके ऊपर दबाव ये भी है कि जल्द से जल्द बीएमसी अब उन सभी अवैध संपत्तियों के ऊपर कार्रवाई करे जिसमें अमिताभ बच्चन से लेकर करण जौहर तक, सलमान खान से लेकर शाहरुख खान तक, जावेद अख्तर से लेकर महेश भट्ट तक और खुद की मातोश्री जो कि शिवसेना के जो अध्यक्ष है, शिवसेना के मुख्यमंत्री का घर है, शरद पवार का घर, उनकी बेटी का घर, तमाम नेताओं के घर या बंगले जो मुंबई में बने हुए हैं उनमें जो अवैध निर्माण है उनके खिलाफ कार्रवाई करे, नहीं तो फांसीवादी के तौर पर ही बीएमसी को जाना जाएगा। जय हिंद, जय भारत।